ओके, आइए देखते हैं फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या है। देखिए, बेरिंग तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी लाइन का जो आप एंगल डिटरमाइन करते हो वो होता है क्या, बेरिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, अब फोर बेरिंग क्या है? फोर बेरिंग इज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका सर्वे प्रोग्रेस कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका सर्वे चल रहा है, जब उस डायरेक्शन में आप अपनी लाइन की जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करते हो या एंगल फाइंड आउट करते हो, तो वो होता है क्या, आपका फोर बेरिंग। अब देखिए, बैक बेरिंग क्या है? बैक बेरिंग इज द डायरेक्शन ऑफ द सेम लाइन मेजर्ड इन द अपोजिट और रिवर्स डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में अब आप सर्वे कर रहे हो, जब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आप अपनी लाइन की बेरिंग को मेजरमेंट करते हो, तो वो होती है बैक बेरिंग। देखिए किस तरह से होता है ये। सपोज करिए ये हमारे पास ABCD एक ट्रेवर्स है। ठीक है, हम लोग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो सर्वे का इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब इस डायरेक्शन में सर्वे का प्रोग्रेस हो रहा है, तो लाइन AB जो है, जो लाइन AB है, इसका बेरिंग हम फाइंड आउट करेंगे अगर इस डायरेक्शन में, तो AB लाइन की फोर बेरिंग क्या होगी? A लाइन की फोर बेरिंग देखिए, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, AB इसी डायरेक्शन में आपको मिलेगी। ठीक है, तो AB लाइन की फोर बेरिंग क्या हो गई? A, यहाँ ये वाला जो एंगल आया। ठीक है, बैक बेरिंग क्या हो जाएगी AB की? आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, आप जब इसको आगे अगले पॉइंट पर जाके पीछे की तरफ मेजर करोगे तो वो हो जाएगा क्या, बैक बेरिंग ऑफ द AB। ठीक, ये हो गया क्या, फोर बेरिंग ऑफ द AB, बैक बेरिंग ऑफ द AB। अब मैं कहूँ आपसे BC की फोर बेरिंग बैक बेरिंग क्या है? देखिए, BC की फोर बेरिंग बैक बेरिंग क्या है? तो B पहले स्टेशन कौन सा आ रहा है? B आ रहा है। आपने क्या किया, आपने इसकी फोर बेरिंग ऐसे फाइंड आउट कर ली, ये क्या होगी, इसकी फोर बेरिंग। C की बैक बेरिंग क्या हो जाएगी? C मतलब BC इस लाइन की बैक बेरिंग क्या हो जाएगी? आप इस स्टेशन पे पहुंच गए, अब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बैक बेरिंग। ठीक, सेम इसी तरह से अब क्या हुआ, CD की आपको देखनी है। CD ये लाइन है, तो इसकी C पे फोर बेरिंग आएगी। कैसे आएगी? जो ये एंगल आया, ये फोर बेरिंग आई। अब CD की लाइन की बैक बेरिंग क्या हो जाएगी? CD लाइन की बैक बेरिंग हो जाएगी ये। ठीक, फिर इसके बाद अगर मैं DA लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग देखूं, तो DA लाइन की फोर बेरिंग बैक बेरिंग क्या हो जाएगी? देखिए, इसकी फोर बेरिंग क्या होगी? इसकी फोर बेरिंग होगी ये, इसकी फोर बेरिंग क्या होगी? ये। और बैक बेरिंग इसकी क्या हो जाएगी? जो इसकी बैक बेरिंग हो जाएगी इस लाइन की, वो हो जाएगी ये। ये होता है क्या आपका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, कॉन्सेप्ट आता है लोकल अट्रैक्शन का। ये क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन अ लाइन फोर बेरिंग एंड इट्स बैक बेरिंग इज ऑलवेज 180 डिग्री। अ रिलेशनशिप यूज टू चेक फॉर एरर्स सच एज दोज कॉज्ड बाय लोकल मैग्नेटिक अट्रैक्शन। हमेशा जो फोर बेरिंग, किसी भी एक लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस आएगा वो 180 डिग्री आएगा। अगर आप फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग करोगे तो वो प्लस माइनस 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है, ये 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो वो लाइन आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया। अब होता क्या है, देखिए, अगर मैं आपको ट्रैवर्सिंग में बताऊं किस तरह से आता है लोकल अट्रैक्शन, आइए देखते हैं। होता क्या है, देखिए, कि जैसे मान लीजिए आप ट्रैवर्सिंग कर रहे थे इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप ट्रैवर्सिंग कर रहे थे और C स्टेशन पे कोई एक मैग्नेटिक या फिर मेटलिक बॉडी थी। ठीक, अब होगा क्या, आप यहाँ पे कंपास रखा आपने, कंपास की नीडल मैग्नेटिक होती है, कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर, किसका, मैग्नेट का या फिर मैग्नेटिक बॉडी का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही रीडिंग देगा। आप B पे आए, सही रीडिंग दी। जब C पे आए तो जो इसको नॉर्थ ये दिखानी चाहिए थी, वो डायरेक्शन ऑफ द कंपास की जो थी वो कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी इसकी तरफ, इस मैग्नेटिक बॉडी की तरफ, इसके अट्रैक्शन की वजह से। तो अब क्या हुआ, अब आपको सही रीडिंग मिली? नहीं मिली। ठीक है, अब होता क्या है कि इस स्टेशन पे जो भी आप फोर बेरिंग लोगे या बैक बेरिंग जो भी लोगे, वो अफेक्टेड ही आएगी आपकी, किससे, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड आएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखा, आपने फोर बेरिंग बैक बेरिंग देखी, दोनों आपको गड़बड़ मिली। और जब आप कर रहे होते हो ना, तो आपको नहीं पता होता कि हाँ हमारा कंपास ने गड़बड़ रीडिंग दिखा दी, तब नहीं आपको आइडिया लगेगा। आप D पे आए, आपने यहाँ पे भी सही रीडिंग ले ली, यहाँ पे सही रीडिंग दी आपको उसने। A पे आए, यहाँ पे सही रीडिंग दी। अब आप क्या करते हो, अब आप घर पर आते हो तो आपके पास क्या होता है, पूरा डाटा होता है। क्या
अब जब आप घर पे आए तब सभी आपके पास हर एक लाइन का फोर बेरिंग था, बैक बेरिंग था, फोर बेरिंग था, बैक बेरिंग था, फोर बेरिंग था, बैक बेरिंग था, फोर बेरिंग था, बैक बेरिंग था। आप क्या करते हो, इन दोनों का डिफरेंस देखते हो। ए बी में से कोई भी स्टेशन हमारे पास लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं था, कितनी वैल्यू आएगी, 180 डिग्री के बराबर आएगी। बी सी में आपका एक स्टेशन 180 डिग्री से अफेक्टेड है, कौन सा है, सी। अभी हमको मालूम है बट ऐसा हमको मालूम नहीं होता। हम क्या कर देखते हैं, जब यहाँ पे नेगेटिव करते हैं तो मान लीजिए वो कितनी आई, 165 डिग्री आ गई। यहाँ पे किया, फिर अच्छा हम देखते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये आपका 180 डिग्री नहीं है, मतलब बी या सी में से कोई एक अट्रैक्शन, मतलब एक स्टेशन हमारा लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सी डी पे आएंगे, सी डी पे भी यही होगा। सी डी पे कितना आया, मान लीजिए 170 डिग्री आया। ठीक है, डिफरेंस जो लिया आपने, फिर हमको समझ में आ जाता है कि अब जो इसमें देखिए बी इसमें कॉमन था, अगर दिक्कत आती तो यहाँ पर भी आ जाती, नहीं आई है। सी इसमें कॉमन है तो इन दोनों में ही दिक्कत आई है, तो क्या मतलब निकला कि सी में ही गड़बड़ है, जो हमारा सी स्टेशन है वो अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से। ठीक है, अब जब आप डी पे आओगे, डी ए वाला फोर बेरिंग बैक बेरिंग निकालोगे तो आप देखोगे फिर से वो 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि हमारा कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है या नहीं है। वैसे तो आपको एग्ज़ाम में बस इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है आईसीई के एग्ज़ाम में। ठीक है, और बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप लोग डेफिनेशन अच्छे से याद रखिए, ये बस आपको समझाने के लिए था। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।